हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शेखर और आपका साइंस टीचर। आज मैं आप सभी को साइंस में थिंग्स अराउंड अस के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जीवित चीज़ें सांस लेती है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव। जीवित चीज़ें जो है सो चलती है। लिविंग थिंग्स फील। जीवित चीज़ें महसूस करती है। एंड फोर्थ, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जीवित चीज़ें प्रजनन करती है। तो इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जीवित चीज़ें सांस लेती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी जीवित चीज़ें सांस लेती है। A fish breathes through a special structure called gills. एक मछली विशेष संरचनाओं के माध्यम से सांस लेती है जिसे गिल्स कहा जाता है। तो फिश में क्या होता है, एक स्पेशल फीचर होता है जिसके कारण वो सांस लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। इंसान फेफड़े से सांस लेते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स। मेढक त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस लेते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन दियर बॉडी। कीड़े अपने शरीर में छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके शरीर में, उनकी सहायता से वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। और पौधे जो है किससे, स्टोमेटा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो हमने जो बताया अभी कि फिश के बारे में, जो फिश जो है सो अपने एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा जो है सांस लेते हैं जिसका नाम है गिल्स। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि गिल्स क्या है। तो गिल्स are a special structure found in many aquatic organisms that help them to breathe. गिल्स जो है, गिल्स कई जलीय जीवों में पाए जाने वाले विशेष संरचनाएं हैं जो उन्हें सांस लेने में मदद करती है। तो जितने भी जल में जीव रहते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो जितने भी जलीय जीव हैं उनमें कोई ना कोई विशेष संरचना होगी। ठीक है, और वो क्या है, गिल्स हैं जो उन्हें सांस लेने में मदद करती है पानी में। नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा, जो किसको मदद करती है, पौधों को सांस लेने में। तो किस प्रकार, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। दे हेल्प प्लांट्स टू ब्रीथ। स्टोमेटा, जिसको रंध्र भी कहते हैं, स्टोमेटा छोटे छिद्र होते हैं जो ज़्यादातर एक पत्ती की निचली सतह पर मौजूद होते हैं। ये एक पत्ती है, उसका एक छोटा सा भाग जिसको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताया गया है, माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसमें छोटे छोटे जो है बहुत सारे छिद्र हैं। इन्हीं की सहायता से पौधे जो है सो सांस लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे कुछ चैलेंज है, जो कुछ बातें हैं उन्हें पढ़नी है। क्या है, नेम 3 एनिमल्स एंड 3 बर्ड्स दैट ब्रीथ थ्रू लंग्स। 3 जानवरों और 3 पक्षियों का नाम बताएं जो फेफड़े से सांस लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, ये भी जो है सो लंग्स से सांस लेते हैं। एंड फ्रॉग, ये भी जो है लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नाम, और एक और थर्ड कोई एक नाम सजेस्ट कीजिए आप। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू नेम एनी वन नॉन लिविंग थिंग दैट ब्रीथ्स। कोई आप जो है, तो क्या आप किसी भी निर्जीव चीज़ का नाम ले सकते हैं जो सांस लेता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ब्रीथ। निर्जीव चीज़ें सांस नहीं लेती हैं, तो नो। आंसर क्या होगा, नो। चलिए अब नेक्स्ट।
यहाँ पे हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स मूव। जीवित चीज़ें क्या करती है? चलती है। कैसे? ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। सभी जीवित चीज़ें गति दिखाती है। किस प्रकार की गति? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल प्लांट्स शो मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली। पशु और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जबकि पौधे अपने कुछ भाग में ही गति दिखाते हैं। तो देखिए, पशु और मनुष्य जो है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो हम उसे देख सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन पौधे के जो कुछ हिस्सों में गति दिखती है वो उसके अंदर की ओर, ना कि बाहर, तो उसे हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग मूव हेयर एंड देयर in search of food, shelter and water। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, हाथी और इंसान भोजन, आश्रय और पानी, इन तीनों की तलाश में जो से कहा यहाँ वहाँ जाते हैं। अगर उन्हें भोजन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वो यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे आश्रय, उन्हें रहने की आवश्यकता होती है कहीं सुरक्षित स्थान पे, इसीलिए उन्हें यहाँ से वहाँ इसकी तलाश में जाना पड़ता है। पानी, जब प्यास लगती है तो इन्हें पानी की तलाश में भी यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स लाइक टच मी नॉट शो मूवमेंट अपॉन टचिंग and sunflower turns towards the sun। छुई मुई, टच मी नॉट छुई मुई पौधा है। छुई मुई जैसे पौधे छूने पर गति दिखाते हैं और सूरजमुखी जैसे पौधे सूरज की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप छुई मुई पौधे को अगर छूते हैं तो वो मुरझा जाता है, और सूरजमुखी के पौधे को अगर आप छूते हैं तो वो सूरज की ओर मुख कर लेता है। वैसे भी जब भी वैसे तो सूरज की ओर ही मुख रहता है सूरजमुखी के पौधे को। सूरजमुखी को फूल को छूने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस छुई मुई का पौधा जो है तो क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है। लेकिन सूरजमुखी के पौधे हमेशा सूरज की उपस्थिति में सूरज की ओर ही मुख रहता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बाइसिकल एंड chair can also move but not on their own। कार, साइकिल और कुर्सी जैसी निर्जीव चीजें भी चल सकती है, लेकिन अपने दम पर नहीं। ओके। नेक्स्ट, they need to be pushed or pulled by a human being, an animal or an engine to move। उन्हें एक इंसान, एक जानवर या एक इंजन द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान किया जा सकता है। किसके द्वारा? या तो धक्का देकर या खींचकर। इन्हीं दोनों के सहायता से उन्हें यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा देयरफॉर मूवमेंट इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली। इसीलिए गति केवल जीवित चीजों की ही एक विशेषता है। गति जो है सिर्फ लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सक्षम है इसमें, ना कि निर्जीव चीजें। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं जिनको हमें पढ़नी है। टेक अ वेल वाटर्ड पोटेड प्लांट। एक अच्छी तरह से पानी दिया गया पौधा लेते हैं। कीप इट इनसाइड अ डार्क रूम फॉर अ फ्यू डेज। इसे कुछ दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रख दें। ऑब्जर्व इट केयरफुली, और इसे ध्यान से देखते रहें। यू विल
find a change in the color of its leaves. आपको इसके पत्ते के रंग में बदलाव देखने को मिलेगा. They will become pale and lifeless. उनके पत्ते जो हैं पीला और बेजान हो जाएगा. ठीक है, वो मुरझा जाता है उनके पत्ते. नेक्स्ट, नाउ कीप द सेम प्लांट आउटसाइड इन द सन फॉर अ फ्यू डेज. अब उसी पौधे को कुछ दिनों के लिए धूप में बाहर रख दें. What do you observe? आप क्या निरीक्षण करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? Do the leaves become green again? क्या पत्ते फिर से हरे हो जाते हैं? नहीं. Does the plant start looking healthy once again? क्या पौधा एक बार फिर स्वस्थ दिखने लगता है? नहीं. तो इन सभी का आंसर हमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा कि कैसे नहीं दिखता है. तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं. लिविंग थिंग्स फील. जीवित चीजें महसूस होती है, करती है. फर्स्ट, यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी दैट अ प्लांट विल्ड्स व्हेन केप्ट इनसाइड विदाउट गेटिंग सनलाइट. आपने ऊपर वाले एक्टिविटी में देखा है कि एक पौधा जब सूरज की रोशनी प्राप्त किए बिना अंदर रखा जाता है तो वह लुप्त हो जाता है. देखिए, इसमें जो प्लांट हमने रखा उसे सिर्फ पानी दिया और उसे रख दिया अंधेरे कमरे में, ना कि उसे पहले सूरज की रोशनी में रखा. तो इसीलिए उसे सूरज की रोशनी नहीं मिली, जिसके कारण वो अपना भोजन नहीं बना पाया और वो मुरझा गया. ठीक है. दिस शोज दैट प्लांट्स फील चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. इससे पता चलता है कि पौधों को परिवेश में बदलाव महसूस होता है, कि वह जिस जगह पर रहता था, जैसे कि सूरज की उपस्थिति में, वहाँ रखने के बजाय हमने कहाँ रखा इसे? एक अंधेरे कमरे में. तो उन्हें भी महसूस होती है अपने आसपास के वातावरण का. ओके. नेक्स्ट, मेनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन. कई पौधे पतझड़ ऋतु में अपनी पत्तियां बहाकर और बसंत ऋतु में फूल देते हैं. हम सभी को पता है कि पतझड़ के मौसम में, ऋतु में क्या होते हैं? पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं, और बसंत ऋतु, बरसात के दिनों में क्या हो जाते हैं? फूल खिलते हैं. ठीक है, और नए पत्ते भी उगते हैं. These are the plants' response to changes season. ये बदलते मौसमों के लिए पौधों की प्रतिक्रिया है. जब मौसम में परिवर्तन आता है तो पौधे भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती है. जैसे हमें चोट लगती है तो हमें दर्द महसूस होती है, उसी तरह से वो उन्हें भी जो है सो, जैसे ऋतु में कोई भी मौसम में अगर परिवर्तन आता है तो उन्हें भी महसूस होती है. जैसे हमें ठंड के मौसम में ठंड लगती है तो हमें भी महसूस होता है, उसी तरह उन्हें भी महसूस होता है. जब मौसम बदलती है तो वो भी प्रतिक्रिया करती है. सिमिलरली एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स also respond to change in the environment. इसी तरह जानवर और इंसान भी पर्यावरण में बदलाव का जवाब देते हैं. किस प्रकार वो प्रतिक्रिया करते हैं जानवर और इंसान? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यू स्विच ऑन द फैन इन समर. उदाहरण के लिए आप गर्मियों में पंखा का स्विच ऑन करते हैं. क्यों? बिकॉज यू फील हॉट. क्योंकि हम गर्म महसूस करते हैं. एंड वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर एज यू फील कोल्ड. और सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि आपको
ठंड लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इससे पता चलता है कि पर्यावरण में अगर कोई भी बदलाव होता है तो हम भी प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली अ डॉग हैंग्स आउट इट्स टंग व्हेन इट फील्स हॉट। इसी तरह एक कुत्ता अपनी जीभ बाहर लटकाता है जब वह गर्म महसूस करता है। And an elephant fans its ears to keep itself cool in summer। और हाथी अपने कान गर्मियों में खुद को ठंडा रखने के लिए लगाते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जब कुत्ता को क्या होता है, गर्म महसूस होता है तो वह क्या करता है, अपना जीभ बाहर लटकाता है। ठीक है, और हम लोग भी इसी तरह से जब हमें गर्म लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, पंखा का स्विच ऑन करते हैं। और उसी तरह से एक और उदाहरण था हाथी का। हाथी भी गर्मियों में क्या करते हैं, ठंडा रखने के लिए अपने आप को, अपने कान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है some birds migrate from one place to another as a response to change in weather condition। कुछ पक्षी मौसम की स्थिति में परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, चले जाते हैं। देखिए, अब पक्षी की बात हो रही है कि पक्षियों को भी मौसम के परिवर्तन होने पर उन्हें भी प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। माइग्रेट का मतलब होता है पलायन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू हेल्प देम फील दीज चेंजेज। इन परिवर्तनों को महसूस करने के लिए जानवरों और मनुष्यों में सेंस ऑर्गन उन्हें मदद करती है, जो इन परिवर्तन को वह महसूस कर सके। तो मौसम में अगर कभी भी अगर चेंजिंग आती है, परिवर्तन आती है, जिस तरह ठंड का मौसम होता है, तो हमें कौन मदद करता है इस चीज़ को महसूस करने में, मौसम के परिवर्तन को? तो हमारे सेंस ऑर्गन, इंद्रिय अंग, जो हमें महसूस करवाते हैं कि ठंड का मौसम है। ओके, माइग्रेट, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। माइग्रेट का मीनिंग होता है पलायन करना, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, किसी विशेष समय अवधि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए होता है। तो ये माइग्रेट कौन करता है? तो ये बर्ड्स करते हैं, ओनली बर्ड्स करते हैं। वो क्या करते हैं? तो वे क्या करते हैं, अगर कभी भी अगर ठंडी का मौसम हो तो वो जो क्या करते हैं, या गर्मी का मौसम, तो वो किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें रहने योग्य जगह मिलती है, जहाँ पे वो सही से रहने में सक्षम हो और उन्हें भोजन भी प्राप्त करने में दिक्कत ना हो। इसीलिए वो ऐसे स्थान पे जाते हैं, पलायन करते हैं। मौसम के परिवर्तन के अनुसार वो अपना जगह बदलते हैं। On the other hand, non-living things don't respond to changes in the surroundings। दूसरी ओर निर्जीव चीजें आसपास के बदलावों का जवाब नहीं देती है। वो जो है क्या करते हैं, निर्जीव चीजें क्या करते हैं, कोई मौसम में परिवर्तन होने पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कोई। क्यों? दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट सेंस और फील एनी चेंजेस। क्योंकि वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे किसी भी बदलाव को महसूस ही नहीं कर सकते हैं। तो जब वो किसी भी बदलाव को महसूस नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रतिक्रिया या जवाब नहीं दे सकते हैं। जब तक आप कोई क्वेश्चन नहीं सुनेंगे तो क्या आप जवाब दे पाइएगा जो हमने क्या क्वेश्चन किया है? नहीं ना।
उसी प्रकार। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जीवित चीजें प्रजनन करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सभी जीवित चीजें प्रजनन करती है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, cows, buffaloes, etc. give birth to their young ones. इंसान और जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस आदि अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये सभी क्या करते हैं? अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यही इनका प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट है birds, fishes, snakes and frogs lay eggs and the young ones hatch out of the eggs. पक्षी, मछलियाँ, सांप और मेढक अंडे देते हैं और उनके अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, उनके बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट है plants produce seeds from which new plants arise. पौधे ऐसे बीज पैदा करते हैं जिनसे एक नए पौधे पैदा होते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? एक ऐसे बीज पैदा करते हैं जिनसे क्या होते हैं? एक नया पौधा पैदा हो सके। ठीक है। Have you ever seen a table giving rise to a new baby table? क्या आपने कभी एक टेबल को नए बच्चे की मेज पर उठते देखा है? नहीं। No, because non-living things cannot reproduce. क्योंकि निर्जीव चीजें प्रजनन नहीं कर सकती। यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है। क्या एक टेबल जो है सो एक नए टेबल को जन्म दे सकती है? तो नहीं, तो ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी बच्चे पढ़ाई कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।